नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु लाइव में। जी हाँ, वास्तुशास्त्र जिसका जिक्र प्राचीन शास्त्रों में, वेदों में भी किया गया है। वास्तुशास्त्र जिसने हमारी मदद प्राचीन काल से की है और आज भी वर्तमान काल में भी हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान कर रहा है वास्तु। तो यदि आपके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह की कोई परेशानी, यानी वो आपके घर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी नौकरी से, आपके बच्चों से, आपके व्यापार से, आपकी कहीं भी किसी भी आपके एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई बीमारी का समाधान आपको वास्तु के नज़रिए से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाए और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेशन देंगे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट, जी हाँ, श्री नवल भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है नवल जी, आपका नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डायल करना है आपने 011423666667 या फिर 68। और नवल जी, जिस तरह मैं चाहूँगी जो चर्चा आपकी पिछले लाइव में चली थी उसी को आगे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। दर्शकों, आपको बता दूं कि आपके घर में ही हीरा छुपा हुआ है। मैं उस डायमंड की बात कर रही हूँ, वो डायमंड जो आपके वास्तु से रिलेटेड है। जी हाँ, आपकी बोरिंग। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप घर में बोरिंग करवाते हैं, चाहे आप सबमर्सिबल पंप लगवा रहे हैं या आप अंडर वाटर टैंक बनवा रहे हैं या फिर आप हैंड पंप लगवाते हैं, वो आपके लिए घर में आपके एक हीरे के समान हो सकता है? नहीं ना। तो चलिए आज आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इस कार्यक्रम के दौरान ही। मैं आपको बता दूं, आप इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनते जाएं। आप चाहे चीज़ों को नोट करते जाएं, कॉपी पेन पर लिखते जाएं, कौन कौन सी दिशाओं में बोरिंग आपको फायदा देगी, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहां पर अगर आप बोरिंग करवाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी, आपके घर में सुख, आपके घर में संपन्नता जो है वो आती है। और ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, ये हम जानेंगे वास्तु एक्सपर्ट, पायरा वास्तु एक्सपर्ट नवल भारद्वाज जी से। नवल जी, सबसे पहले चर्चा करनी चाहूँगी बोरिंग का। जिस तरह से हीरे के साथ कंपैरिजन हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे वाकई बोरिंग कितना मायने रखती है वास्तु की दृष्टि से? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो बोरिंग है वो भी हमारे एक हीरे की तरह है। हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए, कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हमारे घर में ही डायमंड छुपा हुआ है, लेकिन उसका जो सही इस्तेमाल है वो हमें करना चाहिए। अगर हम सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो हाथ में डायमंड डालते हैं वो जैसे हमारे दिन चेंज कर देता है। अगर वो हमें सूट ना करे तो हमें बुरे प्रभाव देता है, अगर वो सूट कर जाए तो वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमें देता है, हर प्रकार की जो कामयाबी है वो हमें देता है। उसी तरह जो हमारा समर्सिबल है, अंडरग्राउंड टैंक हम जो बनाते हैं या हैंड पंप लगाते हैं घर में, वो भी एक हीरे की भांति ही काम करता है। और अगर वो सही दिशा में आ जाए तो सुख समृद्धि आ जाएगी। रंक से हमें राजा बना देगा, जीरो से हीरो बना देगा। इतनी पावर है हमारे समर्सिबल में, हमारे बोर में। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं गलत दिशा में लग गया तो वो हमें राजा से रंक बनाने की भी क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज जो हमारी चर्चा होगी कि समर्सिबल कौन सी दिशा में होना चाहिए, समर्सिबल कहाँ लगाना चाहिए और कैसे ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमें दे सकता है, ये पूरी चर्चा आज के इस एपिसोड में की जाएगी। बिल्कुल, दिशाओं के विषय में तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले कॉलर लेना चाहेंगे। कविता जी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी, नवल जी से बात करें। हेलो हेलो जी, क्या समस्या है जी? अपनी समस्या बताएं कविता जी। हाँ जी सर, मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने प्लॉट लिया सर 50 गज का। प्लॉट लिया है 50 गज का जी? हाँ जी सर। हाँ जी मैडम। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपकी। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मेरी किचन है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड बन रही है, अच्छा, तो ठीक रहेगी क्या? घर बना लिया आपने, या बनवाना है अभी? बन रहा है। हाँ जी, अभी बनवाना है सर। बिल्कुल कविता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बोरिंग के ऊपर करने वाले हैं, समर्सिबल के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन जो आपका किचन आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत ही बुरा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी अग्नि को हमने नहीं लेके आना। अगर अग्नि नॉर्थ ईस्ट में आएगी तो सुख समृद्धि नहीं आएगी, सुख समृद्धि हमसे रूठ जाएगी, जल के राख हो जाएगी। तो अभी आपके पास मौका दिया है भगवान ने कि आप उसको जाने से पहले सही दिशा में लेके जाएं, सुख समृद्धि आएगी। साउथ ईस्ट में अपने घर का किचन है वो लेके जाइए। तो कविता जी, आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो ये ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, ये कुबेर की दिशा है,
तो आप जो है साउथ वेस्ट में, आग्नेय कोण में, ये अपनी जो है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आप अपनी जो घर की किचन है वो बनवाएं। अभी तो आप घर बना रही हैं तो आपके पास बिल्कुल मौका है। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह कविता जी ने तो लाइव में जो है डिस्कशन कर ली, उन्होंने सजेशन ले लिया। यदि आप भी चाहते हैं नवल भारद्वाज जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना, इनसे चाहते हैं आप कंसल्टेंसी अपने प्लॉट के ऊपर, अपने भवन के ऊपर, मकान के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर, दुकान के ऊपर, या फिर आप चाहते हैं कि आप इनकी विजिट करवाएं ताकि ये आपके दुकान वगैरह को देखकर अगर आपकी दुकान आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, फैक्ट्री से लाभ नहीं हो रहा, तो आप जो है नीचे स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हें नोट कर लें, डेज को नोट कर लें। आपको बता दूं नवल जी अवेलेबल होते हैं मंडे ट्यूसडे को लुधियाना जालंधर में, और वेडनेसडे थर्सडे को चंडीगढ़, अंबाला, मोहाली, पंचकुला में, फ्राइडे सैटरडे संडे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में अवेलेबल हैं। आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो आप इनके दिनों का, इनकी जो उपस्थिति है अलग अलग दिनों की अलग अलग जगहों पर, उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल नवल जी, चर्चा आरंभ करना चाहूँगी मैं जी, बोरिंग के लिए पूछना चाहूँगी सबसे पहले नॉर्थ दिशा से क्या आरंभ करेंगे आप? बिल्कुल, नॉर्थ दिशा में हम स्टार्ट करेंगे कि नॉर्थ दिशा में क्या हमारा बोर हो सकता है या नहीं। ये सभी के मन में सवाल होगा कि उत्तर दिशा में अगर हमारा समर्सिबल लग जाए वो कैसे हमें प्रभाव देता है। तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर उत्तर दिशा में आपका समर्सिबल लगा हुआ है तो कोई भी घबराने की बात नहीं, वो सुख समृद्धि देने वाला है। आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला है। आपके बच्चों का जो कैरियर रुका हुआ है वो देने वाला है। अगर आपका नॉर्थ में बोर हुआ है या आप करवाने जा रहे हैं तो उत्तर दिशा में आंखें मीच के समर्सिबल लगवा लीजिए या अंडरग्राउंड टैंक बनवा लीजिए। तो देखिए सुख समृद्धि कैसे आती है, कैसे आपके जीवन में खुशियाँ का आगमन आ जाता है। हर प्रकार का जो सुख है वो आपके जीवन में आ जाएगा अगर हम उत्तर दिशा में, नॉर्थ में समर्सिबल को लेके आते हैं। बहुत खुशी होती है जब लोग, हमारे दर्शक इस प्रोग्राम से सुन के अपने जीवन में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, बोरिंग करवाते हैं, समर्सिबल लगवाते हैं। तो बाद में हमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं कि हमने ऐसा किया था और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आई, अच्छे रिजल्ट आए। तो दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूं कि आपके जीवन में सुख आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, और आपके जीवन में जो हर प्रकार की खुशी है वो मिले आपको, यही मैं चाहता हूँ जी। इसके साथ साथ आपको बता दूं हमें बहुत सारी ईमेल्स भी मिलते हैं, और यदि आप नवल जी से ईमेल के जरिए अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, वास्तु का निदान चाहते हैं, तो हमारी मेल आईडी नोट कर लें, shriscience@yahoo.com, shriscience@gmail.com। और यहाँ पर हमें बहुत सारे मेल्स मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 50 के मल्टीपल्स पर ही हम जो मेल है वो सिलेक्ट करते हैं। आज का जो मेल लिखा है ये पंजाब लुधियाना से लखविंदर जी लिख रहे हैं। नमस्कार नवल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं घर का मुखिया हूँ, मैं जैसे ही घर में एंटर करता हूँ तो उस घर में मेरा मन नहीं लगता। मैं एकदम से उस घर में जाते ही चुप हो जाता हूँ, अपने घर वालों के साथ कोई जवाब नहीं दे पाता। मैं एकदम से, मुझे लगता है मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। क्या वास्तु मेरे घर में मेरे इस व्यवहार में रुकावट है, या मेरे घर में कोई ऐसा दोष है? क्योंकि मैं घर का मुखिया हूँ तो मैं बहुत चिंतित हूँ कि मैं लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता। यदि कोई दोष है तो आप इसका अवश्य निवारण करें। मैं आपका ये कार्यक्रम यानी वास्तु लाइव कार्यक्रम लगातार पिछले कई हफ्तों से देख रहा हूँ श्रद्धा चैनल पर। आपने जो बातें बताई मुझे सुनकर लगा कि शायद जो मेरा डिप्रेशन का कारण है वो वास्तु ही है। बिल्कुल लखविंदर जी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको डिप्रेशन है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो पहले तो अपना बेडरूम एक सही दिशा में लेके जाइए। जब बेडरूम आपका सही दिशा में आ जाएगा, आधा डिप्रेशन आपका समाप्त हो जाएगा। तो साउथ दिशा में अपना बेडरूम लेके जाइए, और साउथ की दीवार के साथ आपका बेड लगा होना चाहिए, और कोई भी मिरर आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। इससे आपका डिप्रेशन कम होगा और आगे बढ़ेंगे, सुख समृद्धि आएगी। और ऐसे ही आप हमें फिर मेल करेंगे और यही कहेंगे कि मेरा डिप्रेशन दूर हो गया और आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे जीवन में सुख समृद्धि आ गई। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूं कि नवल जी बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, अंक के बिल्कुल, अंक गणित इनको बहुत बेहतरीन आता है। तो यदि आप अपने नाम के जो अक्षर हैं उसको अपने भाग्य अंक के साथ मैच करवाना चाहते हैं, तब भी आप नवल जी से कंटैक्ट कर सकते हैं। और इनसे पर्सनली कंटैक्ट करने के लिए नीचे स्क्रॉल पर आ रहे नंबर्स को तुरंत नोट कर लें। राहुल जी दिल्ली से अगले कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर ले राहुल जी और नवल जी से बात करें। हेलो जी, हेलो वास्तु लाइव में स्वागत है राहुल जी, बोले। हेलो, आपने टीवी का वॉल्यूम कम किया राहुल? कर दिया मैम। जी, अपनी बात कहें नवल जी से।
क्या राहुल समस्या जी, है? मेरा जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। राइट। हेलो हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। सर, मेरा जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। जी, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? सर उसका मुझे उपाय बताएं, क्योंकि मैं भी आपकी बात सुन रहा था तो आपने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन नहीं होना चाहिए। राहुल जी, नॉर्थ ईस्ट की किचन का कभी नहीं उपाय होता। अगर आप उपाय चाहते हैं तो वो नवल भारद्वाज से आपको कभी नहीं मिलेगा। नवल भारद्वाज चाहेगा कि नॉर्थ ईस्ट से जो किचन है वो उठा दिया जाए, क्योंकि आपने हमें कॉल किया है और मैं चाहता हूँ कि उस कॉल का आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिले, पूरा फ़ायदा मिले और आपको सुख मिले, समृद्धि आए। अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आए तो उस किचन को और ऑप्शन में लेके जाइए, ईस्ट में लेके जाइए। नॉर्थ ईस्ट से आपको उठाना पड़ेगा, तभी सुख समृद्धि आएगी। जी, दूसरा ईमेल में लेना चाहूँगी। दिल्ली से रमेश कुमार धमीजा जी लिख रहे हैं, नमस्कार नवल जी, मैं पिछले कई हफ्तों से आपका ये कार्यक्रम वास्तु लाइव श्रद्धा चैनल पर देख रहा हूँ। बहुत ही आप सुंदर इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं अपने प्लॉट में खरीदने की सोच रहा था कमर्शियल, तो मैंने प्लॉट भी अपना जो खरीदने का सोच रहा हूँ वो इसी के अनुसार, दिशाओं के अनुसार खरीदूंगा। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपसी रिश्तों पर भी वास्तु असर डालता है? मेरी वाइफ से नहीं बनती है और मेरा जो बेडरूम है उसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्या दिशाओं का हमारे संबंधों पर असर पड़ रहा है? क्या मैं ये मानूं कि हमारा वास्तु ही कुछ ऐसा है घर का जिसकी वजह से हम पति पत्नी का जो संबंध है वो ठीक तरह से नहीं चल पा रहा? बिल्कुल, मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट दिशा है उसमें नए विवाहित लोगों को ही रहना चाहिए, वो भी 2, 4, 6 महीने के लिए। अगर उससे ज़्यादा हम नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं तो हमारे जो आपसी रिलेशन हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट दिशा हवा की दिशा है, वायु की दिशा है, तो उसमें कभी भी हमारा आपस में मन नहीं मिलेगा, मन नहीं लगेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में या वेस्ट में लेके जाइए, फिर आपका मन भी मिलेगा, मन भी लगेगा और आपसी रिश्तों में भी काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा। जी, चलिए इस वक्त गुड़गांव से अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी वास्तु लाइव में। नवल जी से बात करें। हेलो हेलो अनिल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, शायद उनका संपर्क नहीं हो पाया। चर्चा करना चाहेंगे बोरिंग के ऊपर ही। नॉर्थ दिशा के विषय में दर्शकों, हमने जाना कि एक शुभ दिशा है, आप यहाँ पर सबमर्सिबल हैंड पंप या अंडर वाटर टैंक बनवा सकते हैं। अगली दिशा के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, कौन सी दिशा है और उसका असर क्या है? सबसे पहले मैं नॉर्थ की जो दिशा है उसी के बारे में अपने दर्शकों को पूरा बताना चाहूँगा कि नॉर्थ एक ऐसी और बढ़िया और महान दिशा है जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। हमारे बच्चों की लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें नॉर्थ में बोर करवा लेना चाहिए। अगर हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमें रुकावटें आ रही हैं, तो हमें कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। हमारे घर में, मैंने बताया कि हमारे घर में वो हीरा छुपा हुआ है जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम समझ नहीं पाते। अगर समझ लिया तो वो डायमंड, वो हीरा आपके जीवन में चमत्कार कर देगा, आपके लिए, आपके जीवन को बहाल कर देगा, सुख समृद्धि कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार चले, आपकी फैक्ट्री नहीं लगी लेकिन वो चल नहीं पाई, उसमें रुकावटें आई, दिक्कतें आई, तो दर्शकों मैं कहना चाहता हूं कि कुबेर देवता के जो खजाने हैं, अगर वो कहते हैं कि आप हमारे लिए खुल जाएं, उसको खोलने के लिए हमें नॉर्थ में बोर करवा लेना चाहिए। अगर जब नॉर्थ में बोर हो जाएगा तो कुबेर देवता जी की जो कृपा है वो साक्षात हम पे आ जाएगी। और जो घर में, मान लो किसी घर में स्किन की प्रॉब्लमें आती हैं आजकल बच्चों को, लेडीज़ को, तब भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी। अगर नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में समर्सिबल कर दिया जाए, या अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाए, या हैंड पंप जहाँ पे हम लगाते हैं वो लगा दिया जाए। उत्तर दिशा बहुत ही महान दिशा, पैसा, धन, शोहरत सब कुछ देने वाली है। मैं चाहता हूँ कि उसमें आप बोरिंग करवाइए, उसमें समर्सिबल करवाइए, फिर देखिए कैसे आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हो, कैसे सुख आपके पास आते हैं, कैसे काम चल के अपने पास आता है, खुद ब खुद हमें कामयाबी मिलेगी। जब ये करवाएंगे आपको पता चलेगा। या जिन लोगों के घर में ऐसा हुआ है तो उनको देखना चाहिए क्यों लक्ष्मी बरस रही है, क्यों कुबेर देवता का खजाना हमारे लिए खुला हुआ है। तो कुबेर देवता का पानी के रूप में वो खजाना हमें सुख समृद्धि प्रदान कर रहा है, हमें सुख दे रहा है और हजारों बीमारियां हमारे घर से दूर फेंक रहा है। तो दोस्तों
बंधे हाथों से बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि नॉर्थ में समर्सिबल लेके आइए। अगर किसी और दिशा में है, नॉर्थ में समर्सिबल जब भी आएगा वो आपके जीवन में सुख भर देगा, आपके बच्चों के जीवन में सुख भर देगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे बच्चे के जीवन में सुख समृद्धि नहीं आई। सब कुछ आएगा, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा, उसके लिए इन वास्तु नियमों को अपनाना होगा। अगर जल देवता की, ख्वाजा महाराज की साक्षात हम पे कृपा हो गई तो वो हमारे जीवन में हर प्रकार का जो दुख है वो दूर कर देंगे और हर प्रकार का सुख हमें प्रदान कर देंगे। बिल्कुल, नवल जी के कहने का मतलब यही है कि माँ महालक्ष्मी को, कुबेर जी को आपको निमंत्रण देना होगा, जिस तरह आप अतिथि को निमंत्रण देते हैं। और वो निमंत्रण जब आप अपने घर में उत्तर दिशा में बोरिंग करते हैं, तब आप इस तरह मान लें कि वो आपका निमंत्रण पत्र है इन्हें अपने घर में आने का। बहरहाल दर्शकों, वक्त हो चला है वास्तु लाइव में एक छोटे से अंतराल का। हम जल्द लौटेंगे इस अंतराल के बाद, लेंगे आपके टेलीफोन कॉल्स और लेंगे और भी अधिक इस विषय पर चर्चा करते जाएंगे। आप जुड़े रहें श्रद्धा चैनल के साथ। अगर आप भी वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो विश्व प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। श्री नवल भारद्वाज जी उपस्थित रहेंगे हर रोज सोमवार और मंगलवार को लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। हमारा पता है श्री साइंस 78 मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। हमारे संपर्क सूत्र हैं दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई के लिए 09873505555, 09953505555 और 09289260455। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, अंबाला और चंडीगढ़ के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं 09217700029 और 09815288692। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वास्तु लाइव में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट, पायरा वास्तु एक्सपर्ट श्री नवल भारद्वाज जी। नवल जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार दर्शकों, आपको बता दूं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। डायल करें 011-423-666668। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से नवल जी से परामर्श चाहते हैं तो नीचे जो संपर्क सूत्र हैं उन्हें नोट कर लें। याद करवा दूं, आपके नाम जो है, आपका जो रूटीन का जो नेम है जिससे लोग आपको पुकारते हैं, वो नाम आपके भाग्य के साथ जुड़ा होता है। तो यदि आप उस नाम में भी परिवर्तन चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका भाग्य जो है आपका साथ दे, आपका भाग्य सौभाग्य में तब्दील हो जाए, तो आप नवल जी से कंटैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपने प्लॉट का, दुकान का, फैक्ट्री का, किसी भी आप अपने घर का ब्लूप्रिंट दिखाना चाहते हैं, उसे वास्तु के अनुरूप बनवाना चाहते हैं या उस पर परामर्श चाहते हैं, तो आप नवल जी से कंटैक्ट करने के लिए नोट कर लें नीचे स्क्रॉल पर आ रहे उनके कंटैक्ट नंबर्स को। अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे जो है ब्लूप्रिंट वास्तु के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। हंसराज जी इस वक्त हरियाणा से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हंसराज जी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नवल जी से बात करें। सर जी आपको नमस्कार। हेलो। हाँ जी हंसराज जी बताइए। हाँ जी हेलो बताइए हंसराज जी, सुन रहे हैं। सर जी मेरे पिछले संडे से आपको बात की थी आपसे। बिल्कुल, आपका फोन आया था हमें, बताइए। हाँ जी, तो नॉर्थ में जो मेन गेट है हमारा। हाँ जी। हेलो जी जी नॉर्थ में मेन गेट है आपका जी। आवाज कम आ रही है? आवाज इसलिए कम आ रही है, मैं बताती हूँ हंसराज जी, आप क्योंकि अपनी ही आवाज टीवी पर सुन रहे हैं। अच्छा, अपनी पहले टीवी बंद कर दो। पिछले संडे की बात की थी तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये टॉयलेट है आपका। नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन टॉयलेट है। बिल्कुल, आपने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। और हंसराज जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस टॉयलेट को आपने निकलवा दिया या निकलवाना है अभी? न निकलवाने की कर रहे हैं सर अभी। बिल्कुल, मुझे बताइए क्या पोजीशन है आपकी, बताइए मुझे। कहाँ ले जाए सर उसको, किस साइड में? हाँ। नहीं, पहले बताइए क्या उसका आप पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं? है सर, उसका बुरा प्रभाव आप पे आ रहा है या नहीं? बुरा प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग आपके घर के मुखिया को डिप्रेशन आएगा, बच्चों के कामों में रुकावटें आएंगी, कोई काम नहीं बन पाएगा। ये सब तो हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल घटेंगी हंसराज जी, बताता हूँ, आगे भी बताऊंगा। जब भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगा तो दुनिया भर के जो दुख हैं वो हमारे जीवन में आएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हंसते देखना चाहता हूँ।
आपके जीवन में सुख समृद्धि चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको उस टॉयलेट को नॉर्थ वेस्ट में लेके जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में लेके जाएंगे तो जब वो वहाँ से निकलेगा, तभी कई बार हमें जब बड़ा दोष निकालते हैं तो वो हमें थोड़ा परेशान कर देता है कि हम उसे ना निकाल पाएँ या वो वैसा ही हमारे रह जाए। तो जब आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लेके जाएंगे तो देखना, ऐसे ही हमें आप फ़ोन करना, हंसराज जी कैसे सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी, जो घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं वो कम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हंसराज जी, नवल जी का कहना है कि जो आपकी टॉयलेट है घर की, आप उसे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ले जाएं, फिर देखिएगा आप रिजल्ट। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, एमपी से, मध्य प्रदेश से शिवम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। टीवी का वॉल्यूम कम कर ले शिवम। हेलो जी, हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम किया शिवम जी आपने? हाँ बंद कर दिया है। हाँ बिल्कुल, अब बात करें नवल जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी नहीं है, वास्तु एक्सपर्ट है हमारे साथ जी। हाँ जी जी, मैं बात ये करना चाहता हूँ, मेरा नाक में नाक में मेरा मकान है, नॉर्थ साइड मुख्य मकान का है जी, और मेरा किचन वेस्ट साइड है। क्या सवाल है आपका? आप क्या पूछना नॉर्थ चाहते में हैं? इनका मकान है, नॉर्थ दिशा का, वेस्ट साइड में इनका किचन है। आप क्या पूछना चाहते पूछना हैं? क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उसी साइड मेरी दुकान है, तो क्या उसमें डेवलप कुछ है, इसकी वजह से रुका हुआ है क्या? किस डायरेक्शन में है दुकान की? क्या डायरेक्शन कौन दुकान सी का गेट घर में है या नहीं? हाँ घर में ही दुकान है। है? घर में ही दुकान है। वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ में, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ है? सॉरी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, साउथ की साइड उसका मुख है, मतलब South पिछला हिस्सा साउथ साइड है। अच्छा, कभी पीछे आप- है दुकान आपके घर में? दुकान पीछे है तो उसका घर में ही है। तो उसका पूरा बुरा प्रभाव आप पे पड़ेगा। दुकान में दिक्कतें आएंगी चलने के लिए, चलते चलते रुकावटें आएंगी, ग्राहक आएगा फिर रुक जाएगा, कर्जा आएगा, ऐसी प्रॉब्लमें आपको आएंगी। तो चलिए शिवम जी, आपसे तो यही सुजेशन है कि आप इसका जरूर वास्तु से उपचार करवाएं, किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को आप जो है कंसल्ट करें, उनसे जो है आप अपॉइंटमेंट लें, और नवल जी से लेना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रॉल पर नंबर है उसे नोट कर लें। आप अपने पूरे घर का नक्शा भेज सकते हैं, उस पर भी जो आप है वास्तु कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अशोक जी लुधियाना से इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी वास्तु लाइव में। नवल जी से बात करें। हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें अशोक जी। हेलो। हेलो, बताइए सर। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी हमने ना मकान बनाना शुरू किया हुआ है। क्या किया जी? मकान बनाना शुरू किया मकान है। बनाना, बहुत ही खुशी की बात है कि आपने मकान बनाना शुरू किया, बताइए। हमारा जो फ्रंट है वो चढ़ते पास से है जी, आपने ईस्ट की तरफ है, चढ़ते सूरज की तरफ है आपका जो हाँ फ्रंट जी। है। हाँ तो बताइए। हमने समर्सिबल चढ़ते तरफ लगाया है। समर्सिबल कहाँ पे लगाया आपने? ईस्ट में, चढ़ दे। पहले सूरज जलता है, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। लुधियाना में रहते हो और फिर आपने चढ़दे में जो लगाया है, बहुत ही खुशी हुई है कि आपने पहले ही ऐसा किया। जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं करवाना चाहता हूँ, वो आपने कर लिया। बहुत सुख समृद्धि आएगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि समर्सिबल के अलावा जो पूरा घर है उसमें भी दोष ना हो, तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा, सुख समृद्धि आएगी। राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर हैं यशवंत जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वास्तु लाइव में। नवल जी से बात करें। मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हमारा मकान जो है चारों साइड उसकी जो है बाउंड्री वॉल वो सेम नहीं है, और साउथ वेस्ट में खुला एरिया बना हुआ है। क्या और पूछना मैं ये चाहते चाहता हैं? हूँ कि अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, और मेरा बिजनेस भी 3-4 सालों से बंद है। सर जी तो मैं आपको इसके बताना बारे में चाहता आपको हूँ, ध्यान जब से भी सुने। साउथ वेस्ट हमारा खुला होता है तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाता। आप खुद कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो साउथ वेस्ट को भरवा लीजिए, बिजनेस भी चलेगा, आप भी चलेंगे, भागेंगे, सुख समृद्धि आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन साउथ वेस्ट को भरवाना पड़ेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि सुख समृद्धि आए, आपके जीवन में रह जाए।
बिल्कुल, आप नवल जी की जो उपस्थिति है अलग अलग शहरों में अलग अलग दिन में, आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आप नीचे स्क्रॉल को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उनकी उपस्थिति के डेज बिल्कुल जाहिर किए गए हैं। इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे बोरिंग के ऊपर कि बोरिंग आपके घर में किस तरह से जो है लक्ष्मी ला सकती है। तो नवल जी कुछ और बताएं, अगली दिशा के विषय में बताएं, उत्तर के बिल्कुल देने में उर्वशी जाना। जी, कैसे देखो हमारे दर्शकों के जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। जैसे हंसराज जी का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा, पिछले संडे उन्होंने हमारा इसका प्रोग्राम मतलब ये देखा, है कि बहुत ध्यान से आपको सुनते बहुत हैं ध्यान लोग से और उसको सुनते फॉलो हैं। भी करते और हैं। मैंने हंसराज जी को बोला था कि मैं आपको हंसते देखना चाहता हूं, और आज उन्होंने लाइव में साक्षात बयान कर दिया कि मेरे जीवन में दुर्घटनाएं हैं, जो मैंने बताया था वो सब कुछ उनके जीवन में है। तो दर्शकों, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट जैसी दिशा में टॉयलेट ना लेके जाइए, बोर लेके जाइए, जो आपको अमृत के समान जल देने वाला है, वहाँ से हीरे मोती जवाहरात आपको भेंट करने वाला है। तो ऐसी दिशाओं से लेना चाहिए, ना कि टॉयलेट बना के वहाँ पे अपने जीवन को जो सुख समृद्धि मिलने वाली है, जो वहाँ से एनर्जी हमें मिलने वाली है, उसको हम बर्बाद कर दें। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, इन नियमों को मानिए, ये नियम आपका जीवन बदल देंगे, सुख समृद्धि दे देंगे आपको। आप खुद सुन रहे हो और कैसे लोग परेशान हो रहे हैं जो उनके घरों में दोष हैं। राजस्थान से अगले कॉलर जुड़े हैं, रघुराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रघुराज जी वास्तु लाइव में। नवल जी से बात करें। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें रघुराज जी और फोन पर बात करें नवल जी से। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका, बोले। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ वॉल्यूम कम है मैडम। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, हम ये पूछना चाह रहे थे, बताइए। हम पूछिए। ये पूछना चाह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट है। जी नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट है। जी जी नॉर्थ जी ईस्ट में हमारा टॉयलेट है जी जी, सुन रहे हैं, बताइए। बहुत बिल्कुल। और साउथ में हमारा गेट है, घर का बिल्कुल और मैं गेट के पास ही हमारा पानी का टैंक है। बिल्कुल मैं आपका शुभ नाम दोबारा जानना चाहता हूँ। रघुराज। रघुराज जी, आपने सुना मैंने जो पहले लाइव किया था तो कैसे मैंने बताया था, और आज उसका मुझे फीडबैक आया, उन्होंने बताया भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो रघुराज जी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा और साउथ में अंडरग्राउंड टैंक होगा, तो दुनिया भर के जो दुख हैं वो हमें मिलेंगे, सुख समृद्धि नहीं आएगी। उसके अलावा दुनिया भर के जो डॉक्टर हैं ऐसे घरों से पैसा कमाते हैं, यानी दुनिया भर में हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, उस घर से अगर हम रिलेटिव रखते हैं या उसमें रहते हैं तो हमें सुख समृद्धि नहीं आएगी। 24 घंटे के अंदर टॉयलेट बंद करवा दीजिए, अंडरग्राउंड टैंक बंद करवा दीजिए, और फिर देखिए कैसे सुख समृद्धि आती है, अन्यथा नहीं आएगी अगर ऐसा ही करते हो। नवल जी, मैं जानना चाहूंगी आज की इस कार्यक्रम के जरिए आप जो दर्शकों को क्या नायाब टिप देना चाहेंगे वास्तु के ऊपर? बिल्कुल उर्वशी जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने अपने दर्शकों के लिए। मैं अपने दर्शकों को यही टिप देना चाहता हूँ। आप लाइव में सुनते हो, लाइव में देखते हो कि जब नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की बारी आती है तो लोग कैसे कल्पते हैं, कैसे दुखों का सामना करते हैं, फिर भी हम क्यों ऐसे दोषों को लेते हैं। और आप लाइव में हमें बताते हो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हमें ये बताइए कि हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था वो निकाल दिया, नवल जी निकालने के बाद आपको फ़ोन किया, मुझे सुख समृद्धि आई, मेरे जीवन में चेंज आया। मैं आपके जीवन में चेंज चाहता हूँ, चेंज लाने के लिए ही नवल भारद्वाज आपके साथ जुड़ा है। नवल भारद्वाज की यही कोशिश रहती है कि जब भी कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई भी बहन, कोई भी भाई मेरे इस प्रोग्राम को सुनता है या मुझे पर्सनली मिलता है, कि उनके जीवन में चेंज आ जाए, क्योंकि भगवान ने हमें सुख समृद्धि दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने करना है। अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं तो हर प्रकार का जो सुख है वो हमें मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। बिल्कुल, दर्शकों को बता दूं कि यदि आप नवल भारद्वाज जी से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, आप वास्तु के ऊपर उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल पर आ रहे नंबर्स को आप नोट कर लें, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। और यदि आप उनके डेज़ के अकॉर्डिंग उनको विजिट करवाना चाहते हैं तो आप अलग अलग जगह के अलग अलग डेज़ देख रहे हैं, वो भी नोट कर लें, और आप अपने घर में, दुकान में, फैक्ट्री में उनकी विजिट भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट पहले लेनी होगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले नवल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही, पर श्रद्धा चैनल पर आगे भी इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। आप सब जुड़े रहें श्रद्धा चैनल के साथ। शुभ रात्रि।
अगर आप भी वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो विश्व प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। श्री नवल भारद्वाज जी उपस्थित रहेंगे हर रोज सोमवार और मंगलवार को लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। हमारा पता है श्री साइंस 78 मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। हमारे संपर्क सूत्र हैं दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई के लिए 09873505555, 09953505555 और 09289260455। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, अंबाला और चंडीगढ़ के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं 09217700029 और 09815286925।